जो बाबरी मस्जिद गिराया गया जो गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। किस तरीके से आसपास रूल जगहों पे किलिंग्स हो रही है, इनोसेंट लोग हैं उनको मारे जा रहे हैं। जेएनयू कैंपस में एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल बाबरी मस्जिद को इंसाफ और उसे दोबारा बनाने की मांग कर जेएनयू की तरफ से एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया और ये मांग की गई कि बाबरी मस्जिद को गलत तरीके से तोड़ा गया है और उसे दोबारा से बनाया जाए। इस घटना के 29 साल बाद जेएनयू कैंपस में छात्र संघ ने जेएनयू में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जिसमें कहा गया कि बाबरी मस्जिद को दोबारा से बनाना चाहिए। जेएनयू कैंपस के गंगा ढाबा पर रात 8:30 बजे काफी संख्या में लेफ्ट विंग के छात्र जमा हो गए और यहां से ये प्रदर्शन मार्च चंद्रभागा हॉस्टल तक पहुंचा। इस दौरान छात्र यूनियन के नेताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा। इस दौरान जेएनयू छात्र संघ के वाइस प्रेसिडेंट साकेत मुन ने कहा कि बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाकर इंसाफ लिया जाएगा। इस दौरान विवादास्पद और भड़काऊ नारेबाजी भी की गई। जी देखिए, सिर्फ हमारा मानना नहीं है कि गलत तोड़ा गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया 2019 में, उसमें बात लिखा गया है कि बाबरी मस्जिद को गिराना वाज इन वायलेशन ऑफ द लॉ एंड इट जो जहाँ तक मुझे याद है कहा गया कि देश के सेकुलर इथॉस पे एक बहुत बड़ा हमला था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं कि बाबरी मस्जिद को गिराना गलत है। और आज भी 1992 में ये घटना घटी, आज 2021 है। इतने साल बीत जाने के बावजूद आज भी हम देखते हैं कि जो भी लोग इसमें जिनके ऊपर में आरोप था इस घटना को अंजाम देने का, इस घटना को प्लान करने का, आज के समय भी कहीं पे भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। कोई भी दोषी को आज तक सज़ा नहीं मिल पाई है। लखनऊ स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जहाँ तक के इस सब लोगों को बरी किया गया, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। बट इसके बावजूद हम ये मांग करेंगे कि जो भी इसमें अक्यूज़ है, जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, इसमें जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा किया जाए और इंसाफ दिया जाए। और जो राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट बनाया गया सरकार के द्वारा, जिसमें जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी है दोनों इसमें अक्यूज़्ड है, तो कहीं ना कहीं जो मैसेज जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके लेके भी हम लोग एक आवाज़ उठा रहे हैं कि ये मैसेज सही नहीं है। और जहाँ तक बाबरी को फिर बनाने का बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलत तोड़ा गया है, तो अगर कुछ गलत हुआ है, अगर एक हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है, तो उसको जस्टिस देने का एक मतलब यही होगा कि सरकार की तरफ से बाबरी मस्जिद को फिर बनाने के लिए एक ये पहल किया जाए। एक स्लोगन दिया गया था, नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ फिर बनाओ फिर बनाओ बाबरी। तो जिस तरीके से जिन भी जगहों का इसमें मेंशन किया गया, दादरी चाहे वो हाशिमपुरा हो, जहाँ पे एक सांप्रदायिक तरीके से एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ है, और बाबरी में भी जहाँ तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, एक इंजस्टिस वहाँ भी हुआ है। और इसका यही मतलब है कि जो इंजस्टिस हुआ है उसे सही किया जाए और इसको सही करने का जो एक तरीका होगा वो बाबरी को फिर बनाया जाए। इस दौरान जेएनएसयू प्रेसिडेंट आयशी घोष ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। बात है कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से एकदम एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लान तरीके से तोड़ा गया, दूसरा एक मूवमेंट उसके इर्द गिर्द चलाया गया था वीएचपी, बीजेपी, आरएसएस द्वारा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाए। और आज के समय पे हम लोग जो स्लोगन सुन रहे हैं कि बात बाबरी तक सिर्फ नहीं है, बात है आने वाले समय में वो लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि काशी भी है, मथुरा भी है, तो ये एक जो सांप्रदायिक जो माहौल है उसको ख़राब करने की पूरी कोशिश फिर से किया जा रहा है। हम जेएनयू की तरफ से यहाँ पे आज का जो प्रोटेस्ट कॉल किए हैं, सिर्फ बाबरी को याद, मस्जिद जो ढहाया है उसको याद करते हुए नहीं, इसके साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए, जिनका आज डेथ एनिवर्सरी है, साथ साथ नागालैंड में जो हॉरिफिक किलिंग हुआ है उसको उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए भी कि आज देश के अंदर बीजेपी और आरएसएस क्या कर रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, शिक्षा नहीं है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, लेकिन आप देखिए धर्म के आधार पे कंटिन्यूअसली लोगों को बांटा जा रहा है। किस तरीके से आसपास रूल जगहों पे किलिंग्स हो रही है, जो इनोसेंट लोग हैं उनको मारे जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई व्यवस्था नहीं है। बता दें कि चंद्रभागा हॉस्टल की इसी चौखट पर इससे पहले भी लेफ्ट समर्थक छात्रों द्वारा कई विवादित बयान दिए गए हैं। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।